नमस्कार। देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना के हालत गंभीर होते जा रहे हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई। हालांकि अमित शाह की ये तीसरी बैठक होगी और इस बैठक में वीसी के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य आला अधिकारी वहां मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है और 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली का तीसरा स्थान है। हालांकि इससे पहले अमित शाह 2 बैठकें बुला चुके हैं। दिल्ली में लगातार बिगड़ते हालत के बीच अमित शाह ने यह तीसरी बैठक बुलाई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक बैठक आयोजित की जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि एलएसी पर भारत ने तनाव नहीं बढ़ाया, लेकिन यदि दूसरा पक्ष तनाव बढ़ाता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई, जहाँ पे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तो इस तनाव को देखते हुए राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ आज बैठक की और उसने कहा कि अगर कोई देश भारत के साथ या अपनी सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और उधर साउथ अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बयान दिया कि कोई भी भारतीय सीमा में नहीं घुसा है, नहीं किसी पोस्ट पर अधिकार किया है। इसको लेकर कमल हासन ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ करना बंद करें। और कमल हासन ने यह भी कहा कि सवाल पूछना कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर ले और जनता को सच्चाई नहीं बता दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बयान और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट में विरोधाभास है, इसलिए प्रधानमंत्री को उसकी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। और देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 15 दिनों से वृद्धि लगातार जारी है। रविवार को पेट्रोल में 35 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं डीजल में 60 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली की बात करें तो पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये और 88 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं डीजल में 7 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर वृद्धि दर्ज की गई। डीजल की अब तक ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में आज के ताज़ा कीमत देखे जाए तो पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 79 रुपये 33 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 77 रुपये और 67 पैसे दर्ज की गई और डीजल की कीमत अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और अब रुक करते हैं कोरोना महामारी की तरफ, जिसमें भारत में अब तक 4,10,461 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके। पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मरीज आए हैं। वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या 1,69,451 है और अब तक देश में 2,27,756 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 13,254 पर जा पहुंचना है और पिछले 24 घंटों में 306 लोगों की मौत हो चुकी है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and click on the bell icon.